हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पर 2018 का पेपर कर रहे थे और जीके का यहाँ पर हम लोग सेट कर रहे थे अपना सामान्य ज्ञान का। और 36 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। तो आइए उसी के साथ आगे आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 100 नंबर के आते हैं और 2 नंबर एक क्वेश्चन सही करने पर मिलते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? ब्रिटल स्टार, क्वार्सस या फिर आपका रोम या फिर उनमें उपरोक्त तीनों। तो इसमें से हमें बताना कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर से संबंधित है तो ये आपने सभी ने सुना होगा, रोम। ठीक है, क्या एक होता है रैम और एक होता है आपका रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये रैम रोम ये सारी चीज़ किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित हैं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए आते हैं, जैसा कि अभी क्वेश्चन था। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है करना बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम पूरी की पूरी एक सीरीज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के पेपर की। डेविस कप जो है, डेविस कप का संबंध किस खेल से? कई बार पूछ लिए जाते हैं। डेविस कप है और सारे जो आपके कप हैं या ट्रॉफी है कि एक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो डेविस कप है, इसकी पूछी गई है कि ये जो है किस खेल से संबंधित है। हॉकी से, क्रिकेट, शतरंज या फिर आपका लॉन टेनिस से। तो आपको पता है डेविस कप हमारा किस खेल से संबंधित है? ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो और भी हैं, जैसे कि ग्रैंड स्लैम कप है और हॉफमैन कप है या फिर आपका मैं हेलमेट चैलेंज कप है। तो ये सारे जो कप हैं 3-4, ये सारे किससे संबंधित हैं? लॉन टेनिस से यहाँ पर संबंधित हैं। चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यहाँ पर बताना है आपको, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था। 39 क्वेश्चन है यहाँ पर, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पुरस्कार है वह आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका जो ऑस्कर पुरस्कार है ये भी आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो अभी हमने कल पढ़ा था दादा साहब पुरस्कार, वो भी आपका जो है इसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर बात कही है कि सबसे पहले जो किसको दिया जाता है, सबसे पहले मतलब किसे दिया गया था? राज कपूर, देविका रानी जी या फिर आपका सत्यजीत राय या फिर आपका नरगिस। तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है। सत्यजीत राय किसे दिया गया था? सत्यजीत राय को जो सर्वप्रथम आपका ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है। ठीक है, जैंदावस्था ये, ठीक है। चलिए, जैंदावस्था का संबंध किस धर्म से है? ये आपका एक जो है मतलब ग्रंथ है, ये ग्रंथ है। तो पूछा गया है कि ये जो है किस धर्म का ग्रंथ है, या फिर ये ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, आपका यहूदी, आपका पारसी धर्म से। तो जैनावस्था जो ग्रंथ है आपका, ये जो है आपका मतलब धार्मिक ग्रंथ है, ये आपका पारसी धर्म से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? जोड़े आपको बहुत सारे दिए जाते हैं, मतलब जोड़े से मतलब हमारा किस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए आप जो अपने प्रैक्टिस को अच्छे से करिएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोर्ट टेनिस, ड्यूस बैडमिंटन, मुरगप्पा स्वर्ण कप फुटबॉल या फिर पास आपका हॉकी। ये सारे वर्ड्स हैं जो यूज़ किए गए हैं और आपका पूछा गया है कि आपका एक मतलब इसके आगे खेल दिए गए कि किस खेल से संबंधित है। जैसे आपका टेनिस है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, हॉकी है। तो पास, ड्यूस, कोर्ट और ये आपका मुगरप्पा स्वर्ण कप। तो ये सारी चीज़ पूछेंगे कि आपका इसमें कौन सा जोड़ा बिल्कुल एकदम करेक्ट है, एकदम फिट है। 41 का आपको पूछा गया, तो यहाँ पर 41 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कोर्ट है, क्रॉस कोर्ट है, क्ले कोर्ट है, ये सारे किसमें? लॉस्ट टेनिस में मतलब आपके यूज किए जाते हैं। किसमें? लॉस्ट टेनिस से संबंधित शब्दावली यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। खेल में भी थोड़ी चीज़ें रुचि रखिए आप लोग, उसमें भी स्पोर्ट्स वगैरह में। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा, न्यूज़पेपर को आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिएगा। इसमें क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें जो कि हमें डेली यूज मतलब इसी टाइप से ही पता लग जाती हैं। आपको कोई अलग से पढ़ने की इनकी ज़रूरत नहीं होती है। 42 है, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? तो आपका जापान पर जो है परमाणु बम से आक्रमण किया गया था, अमेरिका ने यहाँ पर किया था। तो ये कब कब किया गया था? तो यहाँ पर फिलहाल तो इन्होंने पूछा गया 6 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त, तो आपका 10 अगस्त। तो यहाँ पर देखिए, पहली बार तो 6 अगस्त 1945 को किया गया था और दोबारा भी आपका 9 अगस्त 1945 को किया गया है। ठीक है, तो आपको जो डेट दी गई हो आप उस डेट को जो है कर सकते हैं। सही। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? ये नहीं है, बहुत ध्यान रखना। ये कई बार आपके क्वेश्चन गलत करवा देता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि आपके लिए बहुत ही हार्मफुल रहती है, लेकिन ये होती ही होती है। तो यहाँ पर देखिए, संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी मतलब पढ़ा होगा इस टाइम,
तो यहाँ पर आपको पता होगा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है। मतलब आपने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर पढ़े होंगे, तो उनमें से आपको बताना है निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क या फिर उपहार कर। इसमें से कौन सा एक कर ऐसा है जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है आपका, जो आपको क्या है कि सीधे मतलब सीधे लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित जो भी हमारा होते हैं उन पर लगाया जाता है, और आपका जो अप्रत्यक्ष कर होता है आपका किसी और के द्वारा मतलब अंतर्गत, जैसे आपका सीमा शुल्क, सेवा कर, इस टाइप से आपका जो है लिया जाता है। तो यहाँ पर 43 का थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अच्छे से बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आप थ्योरेटिकल क्लासेस कंप्लीट करें वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 43 का ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है आपका प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपसे आपके लिए कि एक पूरी की पूरी सीरीज आपको दी जाए, ऐसी सीरीज दी जाए जहाँ पर आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक साथ अरेंज हो। ऐसी सीरीज कोई भी नहीं देता है। आपके पता लगा अभी 18 का पेपर चल रहा है, कभी इधर उधर का पेपर चल रहा है, पूरे साल पेपर चलते रहते, लेकिन कहीं भी आपको एक प्ले लिस्ट में अरेंज नहीं मिलेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरी की पूरी एक सीरीज एक प्ले लिस्ट में प्रोवाइड कराई जाए, जिससे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और आगे भी लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो 44 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप इंग्लिश में अच्छे से जानते होंगे, UGC, ठीक है, UGC का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। यहाँ पर मुदलियार आयोग, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, या फिर कोठारी आयोग, ये सारे मतलब आयोग हैं। तो किस आयोग द्वारा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह के यहाँ पर ये लोग मतलब उनके जो है उन्हें क्या कहूँ, मतलब एक तरीके से जो है वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ पर, मान्यता प्राप्त करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो विश्वविद्यालयों को मान्यता वगैरह देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि मतलब ये करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और कई सारे डिसीजन ये लेते हैं ये लोग। तो यहाँ पर किसके फिलहाल पूछा गया है कि किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो 44 का ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग द्वारा जो है सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर आपका मुस्लिम लीग। तो 45 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय फौज, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 है। परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है। तो सभी लोग यहाँ पर इसका आंसर देते हुए चलेंगे। परमाणु बम का जो है यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आपको 46 यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन सा। देखिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए। बाकी आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एक बार आप लोग थ्योरेटिकल पढ़िएगा, उसके बाद ही आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहिए, जिससे आपके क्वेश्चंस की पकड़ बहुत अच्छी हो जाए और आप लोगों को पेपर का सही पैटर्न और सही सिलेबस अच्छे से पता लग सके कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी है। तो आपको जो है एक जो क्वेश्चंस और ज़्यादा नहीं होते हैं रेगुलरली, आपको पता है मुश्किल से 15 से 20 मिनट की आप वीडियोज़ होती है, ज़्यादा बड़ी हम वीडियोज़ नहीं बनाते हैं। तो आप लोग आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरी की पूरी सीरीज़ देने की कोशिश है हमारी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएँ। तो 46 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑटो हम, ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑटो हम। क्वेश्चन नंबर 46 है। कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। कादम्बरी जो है वह किनकी रचना है, बाण भट्ट जी की, हर्षवर्धन जी की, कालिदास जी की, या फिर आपका तुलसीदास जी की। तो 47 आपको पता है कादम्बरी, ये हम पढ़ते आए हैं शुरू से ही, तो इसमें आपको सभी को पता ही होगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। 50 क्वेश्चन होते हैं, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है। कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, या फिर आपका पंजाबी। तो यहाँ पर 48 का ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, उर्दू। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है। ट्राइको, ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। हर्पीज, एथलीट फुट, पित्त, या फिर मत्स्य त्वचा। तो अगर बायो के हैं तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, और आप चाहे मैथ्स से हो किसी भी साइंस, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान में, कुछ आपके साइंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे जो स्पेशली बायो से बोले यहाँ पर अच्छे जानते हो, मैथ वालों को थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकते हैं। तो आप 49 का कौन सा होगा आप लोगों को बताना है इसमें। तो ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, एथलीट फुट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 है, सॉरी यहाँ पर 49 हो चुका था हमारा, हाँ ओके। चलिए 50 यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव
यहाँ पर कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये हमने आपको कम्युनिटी टैब पर भी क्वेश्चन दिया था। और आपको पता है टेलीग्राम पर हम सुबह शाम को जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं आपके क्विज के माध्यम से, तो आप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। और कम्युनिटी टैब पर भी आपको सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे पूरा सब कुछ शेड्यूल वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर चल रहा है। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बहुत क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो कि आपको बीएड के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है कौन सा है, यकृत है। कौन सा 50 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यकृत है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग इसी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।